दरभंगा जिला के हनुमान नगर प्रखंड कार्यालय पर दिया एक दिवसीय धरना। भाकपा माले के द्वारा हनुमान नगर प्रखंड क्षेत्र के बिशनपुर से जो पैदल मार्च निकालकर हनुमान नगर प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के माध्यम से भाकपा माले के द्वारा बदलो बिहार महाजुटान का लेकर भी लोगों को संदेश दिया। साथ ही यह कहा कि अभी जो आवास सर्वे हो रही है और जॉब कार्ड जो बनाया जा रहा है उसमें भारी पैमाने पर पैसे की उगाही की जा रही है। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी के खिलाफ नारेबाजी भी करते नजर आए। भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने उन्होंने कहा कि जो जमीन सरकारी है वो हमारी है। उन्होंने यह कहा कि हम लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे आवास सर्वे और जॉब कार्ड के नाम पर जो उगाही की जा रही है। वह हम लोगों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी को यह अवगत कराने आए हैं कि जो भारी पैमाने पर पैसे की जो कारोबार की जा रही है उसे बंद करे। वहीं प्रखंड सचिव भाकपा माले पप्पू पासवान ने नाराबाजी करते हुए उन्होंने कहा कि लगातार जो आवास सर्वे जो हो रही है उसमें शिकायतें आ रही है कि वहां पैसे की उगाही की जा रही है, जो कि यह उन्होंने वर्तमान सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि यह जो वर्तमान सरकार है यानी डबल इंजन की जो सरकार है वह लूट खसोट का अड्डा बना चुके हैं कार्यालय को। आज हम लोग भाकपा माले की ओर से जो पूरे बिहार में बदलो बिहार महाजुटान गांधी मैदान पटना में होने जा रहा है, इसी बीच में हम लोगों ने लंबा लड़ाई लड़ करके आय प्रमाण पर जो लिया था, बिहार सरकार पर दबाव बना करके जो 19 तारीख से पोर्टल खुला है लघु उद्यमी योजना का, उसमें जो कागजात मांगा जा रहा है और इतना कम समय में गरीबों से कागजात नहीं बन पा रहा है। इसलिए हमारा पहला मांग है कि बिहार सरकार इस पोर्टल को 31 मार्च तक खोले। दूसरा हमारा कहना है कि अभी जो प्रधानमंत्री आवास में नाम जोड़ने के नाम पर सभी पंचायतों में लूट खसोट मचा हुआ है। जॉब कार्ड बनाने के नाम पर में अमीरों से पैसा लेकर के जॉब कार्ड बनाया जा रहा है, गरीबों के कागज को दरकिनार कर दिया जा रहा है। हम अपने मांगों के माध्यम से प्रखंड प्रशासन से पीओ साहब से कहने के लिए आए हैं कि आप तमाम गरीबों को प्रधानमंत्री आवास में नाम जोड़ो। दूसरा मुझे कहना है कि आप देखिएगा कि बड़े पैमाने पर राशन कार्ड बनाने के नाम पर 2-2 हजार रुपया 3-3 हजार रुपया लिया जा रहा है और उसमें अभी इस बीच में सुने हैं कि उसमें से बच्चे का नाम जो है काट दिया जा रहा है। ये जो बिहार में जो है नीतीश जी का जो दोहरा चरित्र है, इसके खिलाफ हमारा यह मार्च है। हम यहाँ प्रखंड प्रशासन को कहने के लिए आए हैं। दूसरा, हम 2 मार्च को गांधी मैदान में हनुमान नगर के हजारों गरीब इस कार्यक्रम में भागीदारी लेंगे और वहां से ऐलान होगा कि अगर पोर्टल नहीं चालू किया गया तो बिहार सरकार को हम गद्दी पर नहीं रहने देंगे। आने वाले 2025 में इसे सत्ता से बाहर करेंगे, गरीबों की सरकार बनेगी। इसकी लड़ाई हम बढ़ा रहे हैं। कहां से चले हैं हम लोग अभी बिशनपुर से जो है पैदल मार्च करते हुए उखड़ा होते हुए प्रखंड मुख्यालय पर पहुंचे हैं। क्या नाम है? पप्पू पासवान, भाकपा माले प्रखंड सचिव हनुमान। और आदमी को इंसान को मतलब आय प्रमाण पत्र बन चुका है और गरीबों को नहीं बन चुका है और सरकार ने मतलब ये अति देने के लिए खोला जो गया है, सो अभी इतना कम समय में गरीब कैसे बनाएंगे, बना नहीं पाएंगे। और उसमें बहुत मतलब और लफड़ा लगा दिया है। कभी बोले हैं जो मतलब खाता में चेक कराइए जो नंबर से जुड़ा है सो कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं जाति आवासी ये भी बनाइए। तो गरीब लोग इतना जल्दी कम समय में कैसे बना सकता है? तो इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग आए हैं। कहाँ से चले हैं आप लोग? हम लोग बरहला से आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमको बिंदिया देवी नाम है। और जॉब कार्ड में जो है
सो कह रही है मनरेगा वाला काम में मतलब जो गरीब को दिया है, जो गरीब से ले चुका है भरने के लिए, तो गरीब को मतलब जॉब कार्ड बनाकर दिया नहीं है और पैसे ले लेकर पैसा वाला को बनाकर दे रहा है और गरीब लोग को जॉब कार्ड को वो साइड में रख दिया है। ये इंसाफी बात है? कितना पैसा लिया है? कितना पैसा लिया गया? हमको नहीं लिया है, हमसे नहीं, मतलब हमको बनाया नहीं है। हम लोग गरीब है तो हम लोग पैसा कहाँ से देंगे? हम लोग को मतलब दिए है भरने के लिए, तो भरने के लिए दिए है तो वो यहाँ पे ला कर दिए है और साइड में रख दिया। नहीं, संपूर्ण बिहार में भाकपा माले और अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा की ओर से दलित गरीबों के बास आवास को लेकर के, ज़मीन को लेकर के, पक्का मकान को लेकर के, मनरेगा में काम को लेकर के और मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना में 2 लाख रुपया की सहायता को लेकर के एक अभियान चल रहा है। हम लोगों के आंदोलन का ही नतीजा है कि बंद जो पोर्टल है उसको खोला गया है, लेकिन उस पोर्टल को 5 तारीख तक के लिए ही खोला गया है। तो हर जगह पर हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि 31 मार्च तक इस पोर्टल को खोला जाए और जो भी गरीब हैं तमाम गरीबों को गरीबी का आय प्रमाण पत्र दिया जाए और लोगों को पोर्टल भरवाने में, अप्लाई करने में सहूलियत हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। इसको लेकर के हमारी मुहिम चल रही है। हम आज यहाँ जनता के माध्यम से सीओ साहब से, वीडियो साहब से ये आग्रह करेंगे कि गरीबों को बल दिया जाए, गरीबों को मजबूती दिया जाए। गरीबों का विकास नहीं होगा तो बिहार का विकास नहीं होगा। दलित, गरीब, मजदूर, महिला का विकास यदि बिहार में नहीं होगा तो बिहार का विकास नहीं होगा। इसलिए विकास का पैमाना हमारा अलग है। जनोन्मुखी विकास के पैमाना को हम स्थापित करने की बात कर रहे हैं और इसी सब को लेकर के बिहार में जितने दलित, गरीब, मजदूर, महिला, स्कीम वर्कर्स, ठेका नियोजन, मानदेय प्रोत्साहन पर काम करने वाले लोग, सारे लोगों का महाजुटान 2 मार्च को पटना में हो रहा है और उस महाजुटान से हम लोग इस बात का ऐलान करेंगे, बदलो बिहार, बदलो सरकार। क्योंकि नीतीश जी के जो भाजपा की सरकार है ये डबल इंजन की सरकार, डबल हमलावर सरकार बन गई है, डबल डिजास्टर्स सरकार बन गई है और इस नाते अब इनका कोई सरोकार गरीबों के मुद्दे के साथ नहीं है, मजदूर किसानों के मुद्दे के साथ नहीं है, छात्र नौजवानों के मुद्दे के साथ नहीं है। ये जन आंदोलन को, जनता की आवाज़ को बुलडोजर के जरिए दबाना चाहते हैं। इसलिए संपूर्ण बिहार की जनता को एकजुट होकर के अपनी बात को, अपने मुद्दे को, अपने सवालों को, अपने आंदोलन को मजबूती से आगे बढ़ाना होगा। तभी बिहार को प्रगति का नया रास्ता मिलेगा। नीतीश जी की सरकार 20 वर्षों से चली आ रही है। इस सरकार पर अब भाजपा ने कब्जा जमा लिया है। ये सरकार कहिए तो एक लेवल पर वेंटिलेटर पर सरकार चली गई है। 4 भाजपा के नेता अपनी ओर खींचते हैं और 4 जदयू के नेता अपनी ओर खींचते हैं। इसलिए जनता की सरकार बनाने के लिए इस सरकार को बदलना जरूरी है और एक बड़े स्तर पर एक बड़ी मुहिम चला करके इस बदलाव की मुहिम को तेज करने का संकल्प भाकपा माले ने लिया है और हम बिहार के तमाम संघर्षशील आवाम को, संघर्षशील संगठनों को इस अभियान में जोड़ रहे हैं और हम सब लोग मिलकर के बिहार को बदलाव के रास्ते पर ले जाएंगे। भाजपा की जो राजनीति है, संविधान विरोधी राजनीति है, लोकतंत्र विरोधी राजनीति है, अंबानी अडानी परस्ती की राजनीति है। क्या नाम हुआ आपका? धीरेन्द्र झा। देखिए, इस सरकार में जो प्रशासन है और जो इन लोगों का काम करने का तौर तरीका है उसमें भ्रष्टाचार इनका गुण बना हुआ है, घूसखोरी इनका कानून के जैसा बना हुआ है। इसलिए कोई भी मुद्दा पर, कोई भी कार्यक्रम ये ले, सब में भ्रष्टाचार। ये 2 लाख रुपए देने की जो बात है इसमें भी ये सब चल रहा है भीतर से। लेकिन हम कहेंगे कि तमाम जो गरीब लोग हैं, चाहे वो दलित हों, चाहे वो पिछड़े समुदाय से आते हों या अन्य किसी समुदाय से आते हों, जिनको सचमुच में ज़रूरत है सरकारी मदद की, जिससे कि कुछ उद्यम वो खड़ा कर सकें, उसे कुछ कमाई कर सकें, अपने परिवार को चला सकें, ऐसे लोगों को आय प्रमाण पत्र दें। पोर्टल खुला है, उसमें आवेदन करने के लिए जो आवासीय और जातीय प्रमाण पत्र वगैरह होता है ये भी उपलब्ध करावें ताकि वो इसमें आवेदन दे सकें या उनको देना चाहिए। लेकिन ये जो प्रशासनिक गड़बड़ी है और उसमें जो लूट और भ्रष्टाचार है
और नीचे से लेकर के ऊपर तक जो सारे गड़बड़ियाँ हैं वो रहते हुए ये मामला गड़बड़ी है, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। तो इससे हम लोग भी लड़ रहे हैं, हम लोग भी लड़ेंगे कि वास्तविक जो गरीब है उसको ये मिले। और जो लोग भी ऐसा कोई पैसा लेने का काम और भी लूटपाट करने का काम करेंगे, हम लोग भी उसका प्रतिवाद करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम RK सनी है। गरीबों को बिहार में जो सरकार डबल इंजन की चल रही है, उसके जो मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, लगातार धोखा दे रहे हैं। तो अब गरीबों ने ये ठान लिया है कि इस धोखेबाज सरकार को हमको एकता, संगठन और संघर्ष के जरिए हमको उखाड़ फेंकना है। जैसे आप देखेंगे कि पहले जॉब कार्ड दिया गया, जॉब कार्ड जब दिया गया तो रोज़गार नहीं मिला, रोज़गार नहीं मिला तो उनमें भत्ता जो मिलना था वो नहीं मिला। और एक दौर ऐसा आया कि सरकार ने हज़ार के हज़ार जॉब कार्ड को निरस्त कर दिया। तो ये सरकार का धोखेबाजी का सबूत है। अब दूसरी बात, अभी आवास योजना में जॉब कार्ड की अनिवार्यता कर दी गई है। जॉब कार्ड बनाने के लिए इनके जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो घोर लापरवाही कर रहे हैं, मनमानीपन कर रहे हैं। और जैसा कि रिपोर्टें मिल रही है कि इसमें कुछ पैसे का भी लेन देन चल रहा है। तो इसके खिलाफ खेग्रामस भाकपा माले आज हनुमान नगर में एक इस सवाल पर अधिकारियों को हम चेतावनी देने आए हैं कि आप इससे बाज आइए। और जितना गरीब है, जिनके पास झोपड़ी है, उनको आपको जो है पक्का मकान की सूची में लेना होगा। सभी गरीबों को राशन कार्ड देना होगा और सभी गरीबों को मनरेगा मजदूरी 600 रुपया करनी होगी, उनको जॉब कार्ड अनिवार्य करना होगा। तो इसके खिलाफ हम लड़ेंगे। गरीब ये ठान लिए हैं और अभी सभी गरीब एकजुट होकर के पटना बदलो बिहार महाजुटान में शामिल होंगे और यह